श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो है आज जो मध्यम दृष्टि हैं वो शंका कर रहे हैं गुरु जी से। भगवान, यह तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा कल्याण अद्वैतवादी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सिवा नहीं हो सकता, किंतु आपने कहा कि गुरु और वेद भी मिथ्या हैं, तो मिथ्या गुरु और वेद इस मिथ्या जन्म मरण रूपी संसार दुख को कैसे नष्ट कर सकेंगे? यह मेरी पहले वाली शंका का निवारण नहीं हुआ है, सो कृपा करके इसका निवारण कीजिए। तो समाधान में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, मिथ्या संसार की निवृत्ति मिथ्या गुरु वेद से ही हो सकती है। यदि गुरु और वेद सत्य होते तब तो उनसे मिथ्या संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह नियम है कि जो मिथ्या कल्पित इनके वस्तु की निवृत्ति मिथ्या पदार्थ से ही हो सकती है। जैसे सपने का मिथ्या शेर सपने की मिथ्या बंदूक से ही मर सकता है। सपने की कल्पित बीमारी सपने के कल्पित वैद्य की कल्पित औषधि यानी कि दवा से ही ठीक हो सकती है। इस प्रकार इस मिथ्या कल्पित जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति मिथ्या गुरु द्वारा मिथ्या वेद के सुनने से उत्पन्न हुए मिथ्या ज्ञान से ही हो सकती है। सत्य वेद और गुरु इस मिथ्या संसार की निवृत्ति के लिए अपेक्षित नहीं है। हे शिष्य, इस बात को समझाने के लिए मैं तुझे एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। कहानी है भगवान, कोई एक राजा अपने महल के शयन भवन में शैया पर सोया हुआ था। इस महल के चारों तरफ अयोध्या लोग शस्त्र धारण किए हुए खड़े थे। कोई पक्षी भी उस शयन भवन में प्रविष्ट नहीं हो सकता था। इस प्रकार चारों तरफ से प्रबंध किए हुए इस शयन भवन में सोए हुए उस राजा ने सपने में देखा कि गिदड़ी ने आकर उसके पाँव को पकड़ लिया है। राजा बहुत चिल्लाए, किंतु किसी बाहर के योद्धा ने सहायता नहीं की। अंत में राजा ने स्वयं अपनी लाठी गिदड़ी के सिर पर मारी। लाठी लगते ही गिदड़ी मर गई, किंतु पाँव में घाव हो गया। तब वह राजा सपने में अपने को दरिद्र समझकर स्वयं ही जराहा यानी कि मलम पट्टी जराहा बोलते हैं मलम पट्टी को, मलम पट्टी करने वाले के पास गया और मलम पट्टी करने के लिए जो वैद्य है जराहा से प्रार्थना की, किंतु जराहा ने कहा कि पैसे लाओ तो मलम पट्टी दूंगा, अन्यथा नहीं। उस समय राजा के पास एक पाई नहीं थी। अतः अंत में वह राजा दुखी होकर वापस लौटा और मन में सोचने लगा, यदि मेरे पास पैसे होते तो वह जराहा घर पर दौड़ा आता, किंतु इसका दोष नहीं, असल में सारा संसार ही स्वार्थी है। सही कहा है, ऐसो जग स्वार्थ को सारो, बिन स्वार्थ को काको प्यारी। बिन स्वार्थ को काको प्यारी। ऐसे जग स्वार्थ को सारो, बिन स्वार्थ को काको प्यारी। तो बता रहे हैं कि इतने में एक महात्मा मिले। वह राजा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, किसी प्रकार भी मेरे इस घाव को ठीक करिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। तब महात्मा ने अपने पास पड़ी हुई बड़ी बूटी से उसके घाव को ठीक कर दिया। ठीक इसी प्रकार हे शिष्य, यह ब्रह्म स्वरूप साक्षी चेतन आत्मा रूप राजा इस माया द्वारा रचे हुए संसार रूप सपने में अपने आप को जीव रूप दरिद्र समझ रहा है,
इसके कल्पित सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतःकरण रूपी पाँव में अविद्या रूप गिदड़ी ने काट कर जन्म मरण आदि दुख रूप घाव कर दिया है। अब इसका असली स्वरूप आत्मदेव राजा होता हुआ भी यह अपने आप को अज्ञान से कर्ता भोक्ता जन्मने मरने वाला जीव समझकर द्वैतवादी रूप जराह के पास जाता है। किंतु वे स्वार्थी लोग द्वैत की भावना को और डालकर उस अविद्या से किए हुए जन्म मरण रूप घाव को और बढ़ा देते हैं। जब यह जीव भटकता भटकता किसी ब्रह्म ज्ञानी रूपी महात्मा के पास पहुंचता है, तब वह ब्रह्म ज्ञान रूपी जड़ी बूटी से इस जीव के अविद्या से किए हुए जन्म मरण आदि संसार दुख रूपी घाव को मिटाकर ब्रह्म रूप बना देता है, अर्थात जीव पने की भ्रांति को हटाकर उसे अपने असली स्वरूप का निश्चय करवाकर नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति करवा देता है। हे शिष्य, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जैसे सपने की गिदड़ी भी मिथ्या थी और उसका किया हुआ घाव भी मिथ्या था, तो उस मिथ्या घाव की निवृत्ति भी मिथ्या सपने वाले महात्मा की दी हुई मिथ्या जड़ी बूटी से ही हुई। इसी प्रकार यह अविद्या भी मिथ्या इनकी कल्पित है और इसका किया हुआ जीव भाव व जन्म मरण आदि दुख रूप संसार भी मिथ्या ही है और इस मिथ्या संसार की निवृत्ति भी मिथ्या सद्गुरु द्वारा मिथ्या वेद उपनिषद सुनने से उत्पन्न हुए मिथ्या कल्पित आत्मज्ञान से ही हो सकती है। इसलिए जब सारा संसार ही मिथ्या है तो गुरु और वेद भी संसार में ही हैं, अतः मिथ्या माने जाते हैं। यद्यपि गुरु वेद मिथ्या हैं, तथापि उन्हीं से ही इस मिथ्या संसार की निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और हे शिष्य, जो तुमने मरुस्थल के जल और प्यास का उदाहरण देकर कहा था कि जैसे मिथ्या मृग तृष्णा का जल प्यास की निवृत्ति नहीं कर सकता, वैसे मिथ्या गुरु और वेद भी संसार की निवृत्ति नहीं कर सकते, वह तुम्हारा कहना ठीक नहीं था, क्योंकि आपस में समसत्ता जिनकी लखी साधक बाधक तिनकी, आपस में समसत्ता जिनकी लखी साधक बाधकता जिनकी तिनकी, समसत्ता भव दुख गुरु वेदायों गुरु वेद करत भव छेदा। बता रहे हैं कि अर्थात जिन पदार्थों की आपस में समान एक सत्ता होती है, वे ही आपस में साधक व बाधक बना करते हैं, साधक और बाधक बना करते हैं। जैसे जागृत की मिट्टी जागृत के घड़े की ही साधक कारण बन सकती है, ना कि सपने के घड़े की, और जागृत की अग्नि सपने की अग्नि की बाधक, इनकी नाशक नहीं बन सकती। किंतु जागृत की लकड़ी की बाधक तो बन ही सकती है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि जागृत के घड़े की ही साधक कारण बन सकती है, जागृत की मिट्टी, ना कि सपने के घड़े की, और जागृत की अग्नि सपने की अग्नि की बाधक, इनकी नाशक नहीं बन सकती। किंतु जागृत की लकड़ी की बाधक तो बन ही सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक सत्ता वाले ही आपस में साधक व बाधक बना करते हैं। किंतु जो तुमने मृग तृष्णा जल और प्यास का उदाहरण दिया था वह ठीक नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल मिथ्या प्रतिभासिक है और प्यास सच्ची इनकी व्यवहारिक है। इसलिए दोनों की सत्ता एक ना होने के कारण प्रतिभासिक जल से व्यावहारिक प्यास नहीं मिट सकती।
व्यावहारिक प्यास तो व्यावहारिक जल से यानी कि कुएं इत्यादि के जल से ही मिट सकती है। व्यावहारिक प्यास जो है वो व्यावहारिक उसी से मिट सकती है, जल से। किंतु यहाँ प्रकृत इनकी वर्तमान प्रसंग में तो भव दुख अर्थात जन्म मरण रूप संसार दुख और गुरु वेद दोनों मिथ्या हैं, अर्थात दोनों की सत्ता एक है। अतः मिथ्या गुरु वेद से इस मिथ्या संसार की निवृत्ति हो सकती है। तो भगवान अब आगे जो है वो मध्यम दृष्टि जो है वो आगे शंका करते हैं कि भगवान प्रतिभाषिक व व्यावहारिक शब्द का अर्थ क्या है, यह कृपा करके बतलाइए। तो अब हमारी जो ये 3 सत्ताएं हैं, प्रतिभाषिक, व्यावहारिक और परमार्थिक सत्ता, ये अगले सत्संग में गुरुजी बताएंगे। तो इसको भगवान हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।